हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम छत्तीसगढ़ की जो है जनगणना के बारे में पढ़ रहे थे। पिछले सेशन में लगभग 50 क्वेश्चन मैं कवर करा दिया था। ये हमारा चौथा या पांचवा पार्ट है, आई थिंक पांचवा पार्ट है। एक पार्ट और आएगा, ठीक है, एक पार्ट और आएगा, इसके बाद जो है जनगणना कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे इसमें इंक्लूड कर दी हूँ। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप लगा के देख सकते हैं, ठीक है, खुद से एनालिसिस करके देख सकते हैं, ठीक है। आप मॉक टेस्ट वगैरह लगाएंगे तो आपको जो है पता चल जाएगा, जितना कंटेंट पढ़ाया गया उससे क्वेश्चन आपसे फंस रहे कि नहीं या बन रहे नहीं, आपसे जो है पता चल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। ये हमारा 51 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। पीएससी प्री के साथ साथ आपके मेंस में काम आएगा। छत्तीसगढ़ के कोई भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हो, शिक्षाकर्मी भर्ती हो, व्यापम हो और हास्टन वार्डन प्रयोगशाला, छत्तीसगढ़ पुलिस, हर एक एग्जाम के लिए काम आएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ सामान्य धन आपको जो है सभी एग्जाम में जो है सिलेबस सेम होगा आपका जो है। और जितने भी कंटेंट तैयार किए हैं सभी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है तैयार किया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। 51 क्वेश्चन है। तो जनगणना 2011 के अनुसार देश में छत्तीसगढ़ का कौन से स्थान है? ठीक है, तो जनगणना 2011 के अनुसार जो है पूरे देश में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है? 17वां, 16वां, 18वां या इनमें से कोई? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जनगणना 2011 के अनुसार देश में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है? तो आपका जो है 16वां स्थान है। ठीक है, यहाँ का क्षेत्रफल 135, ठीक है, 135 192 वर्ग किलोमीटर यहाँ का जो है क्षेत्रफल है। ठीक है जी, 2011 के जनगणना के अनुसार। तो जो भी डाटा आपसे पूछा जाएगा जनगणना 2011 के अनुसार यहाँ पे जो है पूछा जाएगा। ठीक है जी, तो ये जो है इसका जो है बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे राज्य की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जो है ग्रामीण जनसंख्या है? ठीक है, तो 76.8%, 70.9%, 75.8% या 65%। ठीक है, तो राज्य में जो है कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत यहाँ पे जो है ग्रामीण जनसंख्या, ऐसा करके पूछा जा रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 76 मान के इतना प्रतिशत, 76 जो है प्रतिशत मान के चलिए यहाँ पे जो है ग्रामीण जनसंख्या है, मतलब इतना प्रतिशत यहाँ पे जो है ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है छत्तीसगढ़ में। ठीक है जी, तो इसको याद रखिए, जिसमें आपका जसपुर जो है सबसे ज़्यादा और दुर्ग आपका कम। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ग्रामीण जनसंख्या आपके जसपुर में सबसे ज़्यादा, दुर्ग में आपका जो है सबसे कम है, जहाँ पे ग्रामीण जनसंख्या निवास कर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य की कुल जनसंख्या 2000 जनगणना 2011 के अनुसार कितना प्रतिशत यहाँ पे जो है नगरीय जनसंख्या बोला जा रहा है? ठीक है, नगरीय जनसंख्या मतलब अर्बन पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, अर्बन पॉपुलेशन। तो छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या 2011 कितना प्रतिशत यहाँ पे जो है नगरीय जनसंख्या है? 76.8%, 23.2%, 70.03% या 71.04%। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो जनगणना 2011 के अनुसार 23.24% बी ऑप्शन। ठीक है, ये आपका 23 एक मिनट अच्छे से लिख देता हूँ डाटा, 23.24%। ठीक है, तो 2011 के जनगणना के अनुसार 23.24% यहाँ के जो है नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है। ठीक है, ये आपका जो पटवारी के पेपर में आया हुआ है, आपके प्री के साथ साथ अन्य एग्जामों में क्वेश्चन आपसे पूछा गया, जिसमें सर्वाधिक जो नगरीय जनसंख्या क्षेत्रफल के देखेंगे तो ये आपका सर्वाधिक रायपुर में निवास करते हैं, न्यूनतम आपके नारायणपुर जिले में निवास करते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिए। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले दो नगर आपके कौन कौन से? तो आपका रायपुर हो जाएगा, दूसरा आपका दुर्ग जिला हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखिए। कहीं कभी कभी आपसे जो एग्जाम में नगरीय जनसंख्या के जिले के जो है घटते क्रम में आपसे पूछा जा सकते हैं। घटते क्रम में कौन कौन सा आ जाएगा? तो आपका दुर्ग, कोरबा, बिलासपुर और आपका जसपुर, ये जो है आपका नगरीय जनसंख्या के घटते क्रम में है। ठीक है, शहरीकरण का अधिक प्रतिशत आपके दुर्ग जिले में है। ठीक है जी, इसको याद रखिएगा। तो इसका जो है बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर, जी कि लिटरेसी रेट की बात कर रही है कि तो जनगणना 2011 को सर हमारे छत्तीसगढ़ राज्य कौन सा जिला है जहाँ पे जो है साक्षरता दर 79.1% वाला जिला कौन सा जिला है? दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दुर्ग जिला। ठीक है, यहाँ का जो है अगर लिटरेसी रेट देखेंगे दुर्ग जिला का लगभग 79.06% है। ठीक है जी, न्यूनतम आपका 40% बीजापुर का है, ये आपका दुर्ग का है, ये आपका जो है बीजापुर जिला का है। तो सबसे ज़्यादा मतलब साक्षरता
लिटरेसी रेट आपका दुर्ग का है और न्यूनतम आपके बीजापुर का है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा कम साक्षरता जिला बीजापुर हो जाएगा। ठीक है, और साक्षरता जिलों का क्रम देखेंगे तो आपका दुर्ग, फिर धमतरी, फिर राजनांदगांव। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगर मैं साक्षरता किसको जो लिटरेसी होती है इसको कैसे परिभाषित करेंगे तो ये आपका 7 वर्ष है। ठीक है, 7 वर्ष से अधिक आयु के पढ़ने लिखने में जो सामर्थ्य नागरिक को यहाँ पे जो है साक्षर बोला जाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। यहाँ से और कोई और डाटा यहाँ से इम्पोर्टेंट है कि हमारे जनगणना 2011 के अनुसार साक्षरता दर कितना है छत्तीसगढ़ का, तो ये डाटा याद रखिएगा। 70.28% यहाँ के जो है साक्षरता दर है। ठीक है जी, ये आपका 2011 के अनुसार। आपसे 2001 का भी पूछ सकता है, तो 2001 का कितना है, तो 2001 का लगभग 64.66%, 64.66% ये जो है 2001 के अनुसार है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो 2011 के जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ की साक्षरता दर राजस्थान से अधिक है, इसको याद रखिएगा, जिसमें आपका जो है पुरुष महिला का साक्षरता अनुपात अलग अलग है। ठीक है, तो पुरुष का लगभग 80.27% है। ठीक है, और महिलाओं का लगभग 60.24%। कई बार मेरे सेशन में बता चुका हूँ। ये सभी जो जितना भी डाटा बताया हूँ आपका जो है ऐसा नहीं है कि इसको जो मैं मतलब अलग अलग एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, आप मॉक टेस्ट सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको लगा के देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में न्यूनतम साक्षरता दर 40% मान के चलिएगा बताया था। तो ये आपका जो है कौन सा जो जिला है, जो 18 जिलों में कौन सा जिला है, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, सरगुजा या बीजापुर जिला। तभी अभी आप लोग को जो है बताया गया है कि जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम साक्षरता दर जो लिटरेसी रेट सबसे कम कौन से जिला का है, ये आपका जो है बीजापुर का जिला का है। ठीक है, लगभग 40% मान के चलिएगा। एग्जिट अगर बताऊँ तो 40% आपका बीजापुर का है, ये आपका न्यूनतम है। सर्वाधिक आपका जो है दुर्ग जिला का है, अभी बताया मैंने, लगभग 79% मतलब 06% है। तो ये आपका सबसे ज़्यादा दुर्ग है 18 जिलों के। अगर 27 जिलों के अनुसार अगर आप देखेंगे, मतलब जो 18 जिलों के अनुसार आपका है, आपका सर्वाधिक दुर्ग है 27 जिलों के अनुसार, न्यूनतम आपका सुकमा है 27 जिलों के अनुसार यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व। ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार देखेंगे हमारे छत्तीसगढ़ में जो है न्यूनतम सबसे कम जनसंख्या घनत्व मतलब मात्र 30 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर कौन से जिले का है? बीजापुर जिला, नारायणपुर जिला, दंतेवाड़ा जिला, और व दोनों। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा, और व दोनों, मतलब बीजापुर जिला और नारायणपुर जिलों। यहाँ का जो है छत्तीसगढ़ का जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा कम न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है। तो पहले जनसंख्या घनत्व क्या होता है इसको जानते हैं। ठीक है, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व बोला तो जनसंख्या घनत्व जिसको पॉपुलेशन डेंसिटी बोलते हैं। ठीक है, तो 2011 का जनगणना के अनुसार आंकड़ा मैं बताऊंगा, डाटा बताऊंगा। ठीक है, मतलब 1 वर्ग किलोमीटर। ठीक है जी, 1 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में जितने निवास व्यक्ति को जो घनत्व को यहाँ पे जनसंख्या घनत्व यहाँ पे बोलते हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार हमारे यहाँ का जो है पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, तो 189। ठीक है, वह 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जितने भी निवास व्यक्ति घनत्व को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। और 2011 के जनगणना के अनुसार 189 व्यक्ति वहाँ के वर्ग किलोमीटर यहाँ के जो है पॉपुलेशन डेंसिटी है। ये आपका 2011 का अनुसार बता रहा हूँ। ठीक है, वहीं अगर 2001 से भी पूछ सकता है कि 2001 में पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है, तो 154 है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का 2001 में 154 है प्रति वर्ग किलोमीटर। मतलब 2011 और 2001 का अगर देखेंगे डिफरेंट लगभग 35 व्यक्ति का जो है डिफरेंट है। ठीक है, इसको याद रख रहे हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो है सबसे कम तो ये आपका बीजापुर और नारायणपुर। ठीक है, बीजापुर और नारायणपुर के यहाँ पे जो है लगभग 30-30 है। ठीक है, बीजापुर का 30 है और आपका जो है नारायणपुर का 30 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो सर्वाधिक कौन से जिला है, तो आपका जांजगीर चांपा जिला है। ठीक है जी, तो इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में परिवारों की कुल संख्या कितनी है? ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, ये डाटा याद रखिएगा। 56, 50, 724। ठीक है, 56, 50, 724 ऐसे डाटा को याद रखना है, डी ऑप्शन। ठीक है, तो जनगणना 2000 अनुसार जो है 11 के अनुसार हमारे छत्तीसगढ़ में परिवारों की संख्या कितनी है? 56,50,724। ये डाटा याद रखना है, यहाँ के जो परिवारों की संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन है। जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ के लगभग
27 जिलों में सर्वाधिक लिंगानुपात, यहाँ पे सर्वाधिक बोला जा रहा है, ठीक है। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? बस्तर, रायपुर, कोंडागांव या दुर्ग जिला। पहले तो हम जो है लिंगानुपात क्या होता है इसको देखते हैं। लिंगानुपात जिसको हम सेक्स रेशियो बोलते हैं, इसको कैसे परिभाषित करेंगे? तो प्रत्येक 1000 पुरुष, ठीक है जी। कैसे परिभाषित करेंगे? तो आपके मेंस वगैरह भी लिखने के लिए आ सकता है। तो प्रत्येक 1000 पुरुष के पीछे का अनुपात महिलाओं की संख्याओं को यहाँ पे जो है लिंगानुपात बोलते हैं, ठीक है, सेक्स रेशियो बोलते हैं, ठीक है। 2011 के जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात कितना है? कई बार एग्जाम में क्वेश्चन है, 991 याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात है। वहीं अगर 2001 का देखेंगे तो 989 यहाँ का लिंगानुपात 2001 का है, 2011 का, दोनों डाटा आपसे पूछा जा सकते हैं। तो जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ में 27 जिलों में पूछा जा रहा है कि यहाँ पे सर्वाधिक लिंगानुपात कौन सा जिला है? जो आपका कोंडागांव का है, ठीक है, 27 जिलों में, ठीक है। तो कोंडागांव का अभी मतलब जो सेक्स रेशियो लिंगानुपात कितना है? तो लगभग 1033 है, ठीक है, 1033 कोंडागांव का है। और न्यूनतम 27 जिलों के अनुसार आपका रायपुर का है, ठीक है। रायपुर का कितना है? तो 963 है, ठीक है, 27 जिलों के अनुसार। वहीं अब मैं आपको जो है 18 जिलों के अनुसार बता रहा, 18 जिलों के अनुसार जो है लिंगानुपात देखेंगे तो सर्वाधिक आपका जो है बस्तर का है, ठीक है। बस्तर का कितना है? यहाँ पे लिख देता हूँ 1023, ये 18 जिलों के अनुसार है। और न्यूनतम आपका जो है कोरिया जिला का है, लगभग 968 है, ठीक है। तो दोनों डाटा आपको जो है पता होना चाहिए, ठीक है जी। चाहे 27 जिला, 18 जिलों, कहीं से पूछे आपको डाटा पता होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए तो सर 27 जिलों को बता दिए और एग्जाम में 18 जिलों का पूछा गया, तो ऐसा नहीं। सारे डाटा आपको मैं बताता हूँ, कहीं से भी क्वेश्चन पूछे आंसर आपको जो है करेक्ट हो गया आइए, ठीक है। आधा अधूरा पढ़ाने कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ मैं नहीं कर सकता, ठीक है जी। इसको याद रखिएगा, सभी डाटा आपको जो है पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ के कौन से जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है? ठीक है, यहाँ पे जो है कौन से जिले का जो पॉपुलेशन सबसे सर्वाधिक है? रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रायपुर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 2011 की जनगणना के साथ छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में? रायपुर जिले का जो है यहाँ पे जो है लगभग यहाँ का जो है पॉपुलेशन लगभग कितना है? 40.63 लाख है। यहाँ पे ये जो डाटा याद रखिएगा, सर्वाधिक आपका रायपुर का है, न्यूनतम आपका जो है नारायणपुर का है। यहाँ पे लिख दिए हम नारायणपुर को 1.39 लाख, ठीक है, ये याद रखिए। न्यूनतम आपका नारायणपुर का है और सबसे ज़्यादा आपका रायपुर है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला रायपुर, सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या वाला जिला आपका जो है रायपुर हो जाएगा, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जो है रायपुर हो जाएगा। और इस तरह के जो है एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे हैं। रायपुर में राज्य के कुल जनसंख्या लगभग 8.45% जनसंख्या यहाँ निवास करती है, जो कि यहाँ का सर्वाधिक है। नारायणपुर में राज्य की कुल जनसंख्या का 0.54% जनसंख्या यहाँ निवास करती है, जो न्यूनतम है, ठीक है। इसको याद रखिए, ये आपके पीएससी लगभग जितना भी बताया हूँ, जितना डाटा आपके मतलब प्री में लगभग 2 से 3 बार रिपीट किया गया है, ठीक है जी, इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार रायपुर जिले के 27 जिलों में कुल जनसंख्या कितनी है? तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि लगभग अभी जो डाटा मैं बताया हूँ वो 18 जिलों का था, ठीक है। तो वहीं आप यहाँ पे जो है 27 जिलों के अनुसार पूछा जा रहा है कि तो है जनगणना 2011 के अनुसार रायपुर जिले की जो 27 जिलों में कुल जनसंख्या यहाँ के कितना? ABCD 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया है, लेकिन इसका आंसर करेक्ट देता हूँ, डाटा मिस्टेक हो जाएगा, मतलब भूल जाएंगे। तो लगभग यहाँ पे जो है ए ऑप्शन 21 लाख से भी ज़्यादा, 21,60,876 ये डाटा याद रखिएगा। सर्वाधिक आपका जो है 27 जिलों के अनुसार सर्वाधिक 21 लाख से भी ज़्यादा यहाँ रायपुर का है, और न्यूनतम आपका नारायणपुर का है, ठीक है, लगभग 1.39 लाख, ठीक है। ये 18 जिलों के अनुसार भी नारायणपुर का कम है, और 18 जिलों के अनुसार रायपुर का है। 27 जिलों में लगभग ये आपका रायपुर है, ठीक है। दोनों आपसे ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, तो रायपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति, ठीक है, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की बात कर रहे थे। अनुसूचित जनजाति संख्या वाला जिला 18 जिला में कौन सा जिला है? तो आपका जो है सरगुजा जिला हो जाएगा, ठीक है। तो जनगणना 2011 के अनुसार अगर देखेंगे यहाँ पे कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला 18 जिलों के अनुसार आपका जो है सरगुजा जिला का है, ठीक है जी। अगर हम देखेंगे मतलब कुल जनसंख्या में देखेंगे छत्तीसगढ़ में तो लगभग 30.6% यहाँ पे जो है अनुसूचित जनजाति निवास करती है। छत्तीसगढ़ में लगभग 78,22,902 यहाँ पे जो छत्तीसगढ़ में इतने जो जनसंख्या अनुसूचित जनजाति जो निवास करती थी, ठीक है। छत्तीसगढ़ की जनजाति जनसंख्या देश की कुल जनजाति जनसंख्या के लगभग
6.2% यहाँ पे जो है निवास करते हैं। ठीक है, ये डाटा याद रखिएगा। जो है अनुसूचित जनजाति हमारे छत्तीसगढ़ में यहाँ निवास करती है, जिसमें पुरुष 38,73,191 जिसमें पुरुष है, महिला 39 लाख जो है 49,711 जो है यहाँ पे जो है महिला जो है अनुसूचित जनजाति यहाँ पे निवास करती है। ठीक है जी, इसको याद रख। वहीं यहाँ पे ये आपसे जो है साक्षरता दर पूछ सकता है कि जो अनुसूचित जनजाति का जो है मतलब जो है जनसंख्या लगभग बताया मैंने। पुरुष तक साक्षरता दर कितना है अनुसूचित जनजाति में? आपका 69.67% ये आपका पुरुष का है, और महिला का 48.7% यहाँ का जो है मतलब जो महिलाओं का साक्षरता दर है। ठीक है, दोनों डाटा याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला जिला 18 जिलों में कौन सा जिला है? तो सरगुजा, नारायणपुर, बीजापुर या तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नारायणपुर जिला। ठीक है, तो 2011 के जनगणना के अनुसार न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला जिला 18 जिलों में नारायणपुर है। यहाँ का लगभग ये डाटा याद रखिएगा 161। ये जो है इतने जो है न्यूनतम जनजाति जनसंख्या वाले यहाँ के जो है नारायणपुर सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो है मतलब न्यूनतम आपका अनुसूचित जनजाति यहाँ पे जो है निवास करती है, और सबसे ज़्यादा आपका जो है सरगुजा जिले में है। ठीक है, इसको याद रखना है। जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ का न्यूनतम नगरीय जनसंख्या एवं न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा या तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि छत्तीसगढ़ का न्यूनतम नगरीय जनसंख्या और न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला बोला जा रहा है, तो आपका जो है नारायणपुर जिला हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पे जो है न्यूनतम नगरीय जनसंख्या है और साथ ही साथ न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या यहाँ पे जो है निवास करते हैं। ठीक है, तो नारायणपुर जिला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बता चुका हूँ। जनगणना 2011 के अनुसार 18 जिलों में राज्य का सर्वाधिक लिंगानुपात 1023 वाला जिला कौन सा जिला है? तो बस्तर, सरगुजा, दुर्ग या इनमें से। अभी आपको जो है डाटा बताया था मुझे लिंगानुपात में, जिसमें लगभग 1023 आपको जो है बस्तर को मैं बताया था। ठीक है, तो जनगणना 2011 के अनुसार 18 जिलों में सर्वाधिक लिंगानुपात जो है कौन से जिला का है? तो ये आपका है बस्तर का रहा है। ठीक है जी, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद एक पार्ट और आएगा। ठीक है, उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य का न्यूनतम लिंगानुपात 968 वाला जिला कौन सा जिला है? ये आपको 18 जिलों में कौन सा जिला है इसको बताना है। नारायणपुर, बीजापुर, कोरिया या दंतेवाड़ा। अभी आप लोग को बताया था कोरिया जिला। ठीक है, तो कोरिया जिला जनगणना 2011 के अनुसार राज्य का जो है न्यूनतम लिंगानुपात है कितना है? 1968 मतलब। ठीक है, 968 यहाँ का लिंगानुपात है 18 जिलों के अनुसार कोरिया का है। ठीक है, इसको याद रखना है। तो चलिए आज का सेशन आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। एक पार्ट और आएगा, इसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम जो है छत्तीसगढ़ के इतिहास को पढ़ेंगे, जिसमें मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, प्राचीन इतिहास को जो है हम कल के बाद परसों हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, और आपसे यही रिक्वेस्ट है जितने भी जनगणना के पार्ट डले हैं उसको जो है पार्ट वाइज आपको जो है देखना है। इसके बाद जब हिस्ट्री पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है, जैसे हम डिटेल पढ़ें ठीक उसी हिसाब से पढ़ाऊंगा मैं, और ज़्यादा से ज़्यादा मैं डिटेल पढ़ाने की कोशिश करूँगा। एक भी क्वेश्चन आपसे बाहर से आने नहीं दूंगा, इतना डिटेल के साथ मैं पढ़ाऊँगा। कंटेंट पे ज़्यादा मेहनत करता हूँ, कोई भी क्वेश्चन यहाँ कराने कोई मतलब नहीं। ठीक है जी, तो मिलते हैं अगले पार्ट में। आज का सेशन हम यही तक रखते हैं। कैसा लगा सेशन ज़रूर बताइएगा। आप जैसे जनगणना का जो है चैप्टर ख़त्म होता है, आप खोज के क्वेश्चन को लगाया करिए। प्रीवियस क्वेश्चन मॉक टेस्ट वगैरह लगा के देखिए क्वेश्चन आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, उससे क्या होगा, डाटा आपको जो है बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं, लगभग 100 में लगभग 90% क्वेश्चन आपसे बनेंगे, लेकिन 10 से 15% जो क्वेश्चन ऐसा आपको देखने को मिलेगा जो आपसे नहीं बनेंगे, या जो डाटा आपसे जो है मतलब हेर फेर करके पूछा जा सकता है। ठीक है जी, तो इसलिए जो है मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगा के देखा करिए। ठीक है जी, तो मिलते हैं अगले पार्ट में। आज के सेशन यही तक रखते हैं। थैंक यू।